तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो वीडियो लाने का क्या टॉपिक है, क्या मतलब है, मैं आपको सब पूरा आपको पर्पज बताता हूँ। और आज हम जो आपको वीडियो देने वाले हैं, ये जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ, ये बोर्नियो बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर मैं ये सीरीज लेकर के आया हूँ। इस बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट, मतलब हमारे मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को हम लोग कैसे चेक करते हैं, ट्रबल शूटिंग करने का तरीका, ट्रबल शूटिंग मतलब हमारे मोबाइल फोन में आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली समस्याओं को कैसे रिपेयर किया जाएगा, वो मैं बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर वीडियो में लेकर के आया हूं। दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से टेक्निकली कोर्स हम लोग कराते हैं। और ये जो मेरा वीडियो लाने का क्या मतलब है कि मेरे से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, वो लोग सीख के जा चुके हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो आज सीख भी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान तो चला रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फोन आते रहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। आप बहुत सारा सब कुछ ऐसा जो वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसी चीजों पे वीडियो लाओ कि मैं अपनी दुकान पर बैठ करके, मैं एक बिल्कुल ऐसा आदमी हूं जो आयरन का या मल्टीमीटर का तो काम करता हूं, लेकिन मोबाइल फोन में कमी कहां से आती है उसको मैं नहीं चेक कर पाता। हालांकि मैं दिन भर के अंदर 1000-1500 रुपए की रिपेयरिंग कर लेता हूं, लेकिन बस यही है कि जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम नहीं ठीक कर पाते, मतलब समस्या नहीं रिपेयर कर पाते। मतलब जो मदरबोर्ड आता है, उस मदरबोर्ड के अंदर जो फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट को कैसे चेक किया जाएगा, फॉल्ट में पकड़ा कैसे जाएगा, ढूंढा कैसे जाएगा, या मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को, सर्किट को कैसे चेक किया जाएगा, ये सारा सब कुछ वो नहीं कर पाते, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जब प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक हमारा यही सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बोर्नियो सिमेटिक। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर जो ऐसा आदमी है जो अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहा है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के काफी समय से काम कर रहा है, अगर हमारी ये वीडियो, ये सीरीज अगर देख लेता है, अगर ये सीरीज देख लेता है, तो इस सीरीज देखने से उसको इतना फायदा मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा कि वो वाकई में बोलेगा कि सर जी आपने जो ये चीज जो सिखाई है वो मेरे लिए बिल्कुल नया है। देखो, इस सिमेट्रिक के ऊपर जो वीडियो है वो आपको तो इंटरनेट पर बहुत मिलेंगी, लेकिन जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं वो बिल्कुल जीरो लेवल, जीरो लेवल से ए टू जेड मैं आपको सब इसके बारे में आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, मैं इसके बारे में पूरा इसका सिलेबस मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम आपको क्या क्या चीज इसके बारे में सिखाएंगे, कैसे कैसे सिखाएंगे। और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये कम से कम दोस्त 15 से 20 दिन का टॉपिक है। 15 से 20 दिन का इतना बड़ा मैं टॉपिक लेकर गया हूं। अगर शायद आपने वीडियो पूरा देख लिया, पूरी वीडियो को एक बार में पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया, या हमारी सारी वीडियो को देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपको फॉल्ट रिपेयर करने में, प्रॉब्लम को रिपेयर करने में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इतनी बड़ी बात मैं कहता हूं। जो आपने कहीं जा करके भी सीखा होगा या कहीं आपको जानकारी नहीं मिली होगी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो वाकई में आपको लगेगा कि नहीं, जो सर के माध्यम से जो मुझको ट्रेनिंग मिली है वाकई में। और अगर इन्हीं सभी चीजों को लेकर के पूरा अगर हमारे पास आकर के सीखना चाहते हो तो आप पूरा भी कंप्लीट सीख सकते हो। लेकिन दोस्त, आज मैं आपको इसके बारे में बहुत पूरी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं, कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, इस बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर हम आपको क्या क्या चीज सिखाने वाले हैं, क्या क्या तरीका, फॉल्ट ढूंढने का तरीका, या मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आने का तरीका, या मोबाइल फोन में कैसे समस्या आती है, या मोबाइल फोन के अंदर सर्किट क्या होता है, या मोबाइल फोन के अंदर ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे ट्रैक चेक किया जाता है, वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूं दोस्त। मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूं कि ये हमारा स्कीमेटिक का
सिलेबस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम दोस्त इसमें आपको क्या क्या चीज सिखाने वाले हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज को पूरा सीखने वाले हैं, जहां पर बात करते हैं सीरीज की, मैं दोस्त हर एक चीज के ऊपर सीरीज लेकर के आता हूं। सीरीज लाने का मतलब क्या है, मेरा सर ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई आधी अधूरी जानकारी दूं। मैं चाहता हूं जिस टॉपिक पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिस टॉपिक के ऊपर आपको मैं समझाना चाहता हूं या सिखाना चाहता हूं, वो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिले। अब वो जब आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा तो ये हमारा एक एज ए डेमोस्ट्रेशन भी आप समझ सकते हैं, या आप ये भी समझ सकते हैं कि हमको किस तरीके से पूरा A to Z पूरा सीखने को मिलेगा और कैसे हम सीख पाएंगे। और ये जो आप मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सीखने के बाद आप कहीं सीखे ना सीखें, लेकिन ये सीखने के बाद आपको वाकई में बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। चलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर चलता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको जो समझाऊंगा वो बोर्नियो सीमेटिक का यूज करना। इस बोर्नियो सीमेट्रिक को आप यूज कैसे करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे, कितने रुपए का सॉफ्टवेयर आता है, कहां से डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जब एक बार इंस्टॉल करने के बाद विंडो चली जाती, दोबारा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते तो नहीं चलता, तो उसको कैसे रीसेट किया जाता है, वो मैं आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर बोर्नियो ओवरव्यू। बोर्नियो सॉफ्टवेयर जो खुल जाता है उसके अंदर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उन फंक्शन को कैसे देखा जाता है, उसमें से कौन सा फंक्शन कहां पर कैसे काम करता है, इन सब चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद इसके अंदर जो हार्डवेयर से आने वाली समस्या है, मतलब मोबाइल फोन में आने वाली जो प्रॉब्लम है, हार्डवेयर के माध्यम से जो समस्याएं आती हैं, उसके अंदर जैसे चार्जिंग, स्पीकर, माइक, रिंगर, नेटवर्क, डिस्प्ले, लाइट, जो भी सारे अलग अलग सेक्शन के रूप में जो फॉल्ट उन्होंने बना रखे हैं, मैं आपको इस फॉल्ट को एक एक करके प्रेजेंट करके रीड करना आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको यूज कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर बिट मैप होता है, उस बिट मैप को कैसे देखा जाता है या उसे कैसे प्रॉब्लम को ट्रबल शूट किया जाता है, या सीमेटिक या लेआउट, सीमेटिक लेआउट के माध्यम से जो फॉल्ट्स आते हैं उनको कैसे रीड किया जाता है, कैसे उसको रीडिंग करी जाती है, सीमेटिक की रीडिंग कैसे की जाती है, जिसको हम लोग पीडीएफ रीडिंग भी कहते हैं। इसमें पीडीएफ को रीड कैसे किया जाता है, फॉल्ट को कैसे ट्रबल शूट किया जाता है। फिर उसके बाद फिर मैं आपको डायोडा वैल्यू, जिसको हम लोग जीआर वैल्यू भी कहते हैं, ग्राउंड रीडिंग भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर जितने भी मोबाइल फोन के अंदर कनेक्टर्स आते हैं, उस कनेक्टर के अंदर क्या कहां पर कैसे कितनी वैल्यू आती है, इससे मोबाइल फोन के अंदर ट्रैक कैसे चेक करे जाते हैं, क्योंकि जो भी मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट जनरेट होता है दोस्त, वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर जैक से ही स्टार्ट होता है। तो उस जैक को कैसे चेक किया जाएगा, उसकी सप्लाई को कैसे चेक किया जाएगा, ये मैं आपको इसमें आपको बताऊंगा। मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी आईसियां लगी होती हैं, जैसे लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी या नेटवर्क आईसी, पीएफओ आईसी, चार्जिंग आईसी, जितने भी छोटी छोटी आईसियां होती हैं, उन आईसियों को कैसे यूज किया जाएगा, उन आईसियों को सर्किट कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि इन सब चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें, स्टेप बाय स्टेप देख सकें और इसके माध्यम से आने वाली समस्याओं को ट्रबल शूट कर सके। मान लिया एक मोबाइल फोन के अंदर जो लाइट आईसी लगी होती है, वो लाइट आईसी खाली एक ही फोन में नहीं लगी होती, वो लाइट आईसी दसियों मोबाइल फोन में लगी होती है। तो वो दसियों मोबाइल फोन में कैसे काम करेगी, उस सारे सर्किट को हम समझेंगे, जिससे हमको मोबाइल फोन रिपेयर करने में बड़ा बेहद आसानी हो जाएगी। जब ये सारा सब कुछ आ जाएगा, फिर मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे फॉल्ट्स आते हैं, जैसे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन, मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो सेक्शन, मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन, मोबाइल फोन के अंदर सिम सेक्शन,
मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक सेक्शन, मोबाइल फोन के अंदर लाइट सेक्शन, मोबाइल फोन के अंदर सप्लाई या डेड के लिए, ये मैं सब चीज मैं आपको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमारे पास ज्यादातर देखा जाए तो मोबाइल फोन में से चार्जिंग है, नेटवर्क है, ग्राफिक है, डेड है, ये समस्याएं मेरे पास मोबाइल फोन में हर एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी आती हैं। इन सारी इसके माध्यम से इन सारे फॉल्ट को कैसे ट्रबल शूट किया जाएगा, कैसे फॉल्ट को चेक किया जाएगा, ये सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छा तरीके से सीख सकें। ये दोस्तों कम से कम 15 से 20 वीडियो होंगी। उन सारी वीडियो को दोस्त एक एक करके आप ध्यान से देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो सिलेबस जो मैंने आपको समझाया है, ये हमने बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर हम लेकर के आए हैं, ताकि मैं चाहता हूं जो हमारा ऐसा स्टूडेंट है जो दुकान पे बैठ के काम कर रहा है, हमारी वीडियो के माध्यम से वो काफी कुछ चीज सीख रहा है, तो ये वीडियो अगर उसको मिल जाएंगी तो मुझे लगता है वो काफी हद तक अपनी दुकान में बैठ करके बहुत सारी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ में रिपेयर कर देगा और मोबाइल फोन में फॉल्ट को ठीक कर लेगा। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कितने रुपए का आता है, कैसे इसको परचेज करना है, मैं सब कुछ मैं आपको बताता हूं। अब ये जितना सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये दोस्त इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मानने के बाद इसको आप कोई डायरी कॉपी बना लीजिएगा, उसमें अच्छे से लिखिएगा। अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, आप हमारा ये 15-20 वीडियो देख करके अगर आपको बहुत कुछ सीखने को ना मिले तो जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूं। जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल आपको जो फ्री में आपको देने वाला हूं, उतना कहीं आपको पैसा दे करके भी ये नहीं आपको सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो में आगे चलता हूं। सबसे पहला पार्ट जो है वो मैं आपको बोर्नियो सिमेटिक के बारे में आपको समझाता हूं कि बोर्नियो सिमेटिक को आप यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने का तरीका क्या होता है। आप देखिए, ये सारा सब कुछ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो कैप्चर कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर नहीं कैप्चर करना है तो दोस्त आप इसको कैप्चर कर लीजिए, ताकि आपको आगे सीखने के लिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, या आपको इसके माध्यम से इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसका जवाब नहीं, ताकि जो मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा तो वो वीडियो के माध्यम से तो आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन जब आपने उसको कॉपी में लिख लिया है तो लिखने से क्या रहता है, वो दिमाग में आपके छप जाएगा। चलिए हम लोग पहला बात करते हैं बोर्नियो सिमेटिक को यूज कैसे करेंगे। बोर्नियो सिमेटिक को आप यूज कैसे करेंगे दोस्त। बोर्नियो सिमेटिक को यूज करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको सिंपल सी बात है, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, कोई भी हो, इस बात से मायने नहीं रखता, सिस्टम होना चाहिए। जब सिस्टम होगा तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल में जाकर के आपको टाइप करना है बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन। जैसे आप बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन आप लिख करके क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपनी आईडी से एक्टिव करेंगे। जब आप इसको अपनी आईडी से एक्टिव करेंगे तो इसके लिए आपको कोड लेना पड़ेगा। ये कोड जो रहता है वो सिंगल यूजर भी आता है, ये कोड डुअल यूजर भी आता है। सिंगल यूजर कोड जो होता है वो अगर मान लिया तुम्हारा समथिंग एक आदमी अगर लेता है तो 2800, 3000, 3200 ऐसे पड़ता है।
और अगर दो लोग मिल करके लेते हैं तो समथिंग ये 4400-4500 आता है, मतलब 2300-2400-2500 2600, मतलब एक आदमी के हिस्से में आता है। तो दो लोगों को लेने में बहुत फायदा रहता है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि अगर दो आदमी खरीदेगा तो उसको बड़ा सस्ता दे देंगे, एक आदमी खरीदेगा तो उसको महंगा देंगे। इससे क्या होता है कि जो एक आदमी होता है दूसरा आदमी अपने मन से ढूंढ लाता है, इससे क्या होता है दो हो जाते हैं। इससे क्या होता है इनकी सेल भी डबल हो जाती है और कोड भी कहीं ना कहीं सस्ता दे देते हैं, ताकि दो लोग तो ले लिया। अब इससे आप एक्टिव कर लेंगे। ये जो कोड खरीदेंगे ये 6-8 अंक का कोड होता है। जैसे अगर कोड की बात करेंगे AOBC19, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। ऐसा कोड नहीं होता कि इस कोड से तुम्हारा एक्टिव होगा। जब आप लेंगे तो इसी तरीके से आपको कोड मिलेगा, उस कोड को जब डालेंगे तब एक्टिव होगा। जब एक्टिव करेंगे तो आप जो जीमेल आईडी डालेंगे उस जीमेल आईडी पे दोस्त वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जब वहां पर यस करेंगे तब आपका सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन में क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और आप इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला काम गूगल पे जाना है, बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाना है, सर्च करना है, वेबसाइट में जाना है, इस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करने के बाद आईडी में जाकर इसको एक्टिव कर लेना है। अब चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, कैसे इसको डाउनलोड करेंगे मैं आपको दिखाता हूं जरा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन में कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको पूरा तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ये मेरे पास लैपटॉप कनेक्टेड है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन में पहले गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद गूगल में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। गूगल में जाकर के क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने पे क्या लिखना है आपको दोस्त, बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन। जैसे बोर्नियो सिमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन करके आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो हमारा इस तरीके से ये वेबसाइट खुल जाएगी, बोर्नियो सिमेटिक डाउनलोड। इस वेबसाइट में जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो सॉफ्टवेयर है इंडोनेशिया का सॉफ्टवेयर है। इसको बहुत सारे हार्डवेयर टेक्नीशियन हैं, इन लोगों ने मिलकर के सॉफ्टवेयर को बनाया है, ताकि जितने भी सारे न्यू यूजर हैं या टेक्नीशियन भाई हैं या जितने भी सारे लोग हैं वो सब लोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से काम कर सके। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड करने के लिए बोलेगा बोर्नियो सिमेटिक फुल सॉफ्टवेयर। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा कि भाई आप अपने स्क्रीन में इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो 130 MB का सॉफ्टवेयर है। देखेंगे दोस्त कहीं लिखा है 130 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से जाकर के आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने में 1 मिनट का समय लग रहा है। तो दोस्त आप देखेंगे ये सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन में डाउनलोड हो रहा है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन में इस तरीके से ऐसा सेटअप बन के आ जाएगा। ये देखिए, इस सेटअप को मैं थोड़ा सा आपको बीच में लाता हूं स्क्रीन में से। आप देखेंगे इस तरीके से ऐसा सेटअप बन करके आ जाएगा 131 MB के सेटअप। जो 131 MB का सेटअप बन के आ गया है तो इस सेटअप को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यस करेंगे, ओके करेंगे, फिर यहां इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप चालू हो जाएगा। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो गया। जैसे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा तो ये हमारी स्क्रीन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के एक शॉर्टकट आइकन बन जाएगा कि आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर में आप एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेशन करते हैं मैं वो भी आपको तरीका मैं आपको बता देता हूं। बहुत इजी है, आप सब लोग कर सकते हैं। जैसा मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आप करिएगा। अगर उसके बावजूद भी करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे नीचे हुए दिए नंबर पर संपर्क करिएगा 6391711711 6391711711 इस नंबर पर कॉल करिएगा। अगर कॉल नहीं उठ पाता तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके,
जैसे सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन में इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद उसका शॉर्टकट आइकन बन करके आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब आइकन की बात करेंगे तो आइकन देखेंगे हमारे सिस्टम में कहां पर आइकन आया है। सॉफ्टवेयर को पूरा इंस्टॉल हो जाने दीजिए। ये सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन में इंस्टॉल हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे इसका बॉर्डर सिमेट्रिक का इस तरीके से आइकन बन के आ जाएगा। जो आइकन बन करके आ जाएगा, इस आइकन को मैं आपको इसी के बगल में लाता हूं, मैं दिखाता हूं। देखिए आइकन बन के आ गया कि नहीं आ गया। ये दोस्तों, इस आइकन को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे, यस, आप इस आइकन को ओपन करेंगे। जब ये आइकन ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर खुलेगा। ये लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा। ये लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड पहले से है तो आप यहां डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहां पर रजिस्टर्ड या न्यू यूजर का ऑप्शन आता है। देखिए नए लोगों के लिए आप गौर से देखिएगा, यहां पर रजिस्टर्ड न्यू यूजर का ऑप्शन आता है। जब आप रजिस्टर्ड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो न्यू यूजर पे क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन खुलेगा और एप्लीकेशन खुलने पर एक हमारे स्क्रीन में से सॉफ्टवेयर खुल करके आएगा। क्या खुल के आएगा, देखिए न्यू यूजर पर मैंने क्लिक किया, ये आपको एक वेबसाइट खोल के देगा। इस वेबसाइट में जाकर के आपको अपना आईडी बनाना है, यूजर नेम, जीमेल आईडी, फोन नंबर और एक्टिवेशन कोड डालना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना और साइन अप कर लेना है। जैसे साइन अप करेंगे अकाउंट सक्सेसफुली डन बन जाएगा। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जो आईडी पासवर्ड यहां पर आप बनाएंगे, आपने आईडी बनाया और जो पासवर्ड बनाया और जो इसके साथ में एक्टिवेशन किया, तो दो लोग फट से लॉगिन हो जाएंगे। और जीमेल आईडी पे एक्टिवेशन करेंगे जो आपकी जीमेल आईडी है। जैसे मैं एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर गए, यहां पर मैंने नाम डाला राघवेंद्र, मैंने अपनी आईडी डाली अवस्थी डॉट राघवेंद्र कुमार @gmail.com, ऐसे मैंने आईडी डाल दी। जो मेरा नंबर है 6391711711, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। जो मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूँ राग @gmail, ये मैंने पासवर्ड बना दिया। अब जो मुझको एक्टिवेशन कोड मिलेगा उस एक्टिवेशन कोड को क्या करना है, AB237GHG, ऐसे जो भी हमको कोड मिला है उस कोड को टाइप करना है। कोड टाइप करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पर साइन अप पे कर देना है। जैसे साइन अप पे कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका दोस्त आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर देखेंगे, मैंने ईटेक मोबाइल मास्टर और यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड जनरेट कर रखा है, वो मैंने पासवर्ड टाइप किया और यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे या बॉर्नियो सिमेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर आप इन हो जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन में पूरा खुल करके आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने पूरा खुल करके आ गया है। जब खुल करके आ गया है तो ये सारा पूरा डिटेल आपके सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है कि बॉर्नियो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको एक्टिवेशन करना और आपके स्क्रीन में खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसका आगे का जो चीज है वो मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पहले आप इतना सारा सब कुछ लर्न कर लीजिए, आप करिए और उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और जो मैंने आपको समझाया लिखा है ना, उसको ऐसे अच्छे से लिखिए। जब आप अच्छे से लिख लेंगे तो फिर मैं आपको आगे के जब मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा तो उस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सीखने को मिलेगा। और हमारा ये सिलेबस सबको कंप्लीट करना है। जब आप ये सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आप मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट चेक करना बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखना है। और दोस्त,
अगर हम आपको इतना मेहनत करके सिखा रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको तो हेल्प मिलेगी, आपके बहुत सारे और भी भाई हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगर इन सब चीजों से संबंधित अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और दोस्त, आपको रेगुलरिटी से आपको वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को पूरे सीरीज को आपको देखना है, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।